तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट क्राफ्ट लर्निंग में। और आज हम करेंगे दोस्तों कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर है 38, जो 30 सितंबर को आपके पास आने वाली है या आ गई थी, जो भी है। और इस वर्कशीट में क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस टर्मिनोलॉजी, मतलब हाइट और डिस्टेंस पे जो क्वेश्चन होते हैं जिसको टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन बोलते हो, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बोलते हो, वो वाले क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे को हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम की हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे इंग्लिश मीडियम में। तो सबसे पहले है रिकॉल एंड आंसर। रिकॉल करो और आंसर देना है हमें। तो देखिए कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं और थोड़ा सा अलग कलर में कर लेते हैं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। द साइड, ये वाला देखिए, ये वाला, द साइड अपोजिट टू एंगल बी इज कॉल्ड। एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी होगी? एंगल बी कौन सा? ये। इसके अपोजिट में साइड कौन सी? ये होगी। तो क्या हो जाएगी? ए सी एंगल बी के अपोजिट में हो जाएगी। द साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ये वाला, द साइड एडजेसेंट टू एंगल सी क्या होगा? एंगल सी ये है, ठीक है। इसके एडजेसेंट कौन सी हो जाएगी? बी सी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका? बी सी आंसर आ जाएगा। ठीक है। द साइड अपोजिट टू एंगल सी, अपोजिट कौन सी होगी इसके? ये वाली होगी, ठीक है, ए बी। तो क्या आ जाएगा अपोजिट इसके? ए बी आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आप कर लेना, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे चलते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, एग्जाम्पल ऑफ द राइट एंगल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में राइट एंगल एग्जाम्पल कौन से? पहला है जब दीवार पे सीढ़ी लगी होगी, राइट साइड देखिए। दूसरा है, मान लिया कोई पेड़ है, उसकी परछाई है, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये भी राइट एंगल का है। और तीसरा है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाइट हाउस। लाइट हाउस से जब ऊपर से देखेंगे या हम जहाज़ से ऊपर की ओर देखें तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और चौथा है इसी पिक्चर में, जब कोई जहाज़ पानी में जा रहे हो तो वो किनारे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये वाले भी इसमें आएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका बताने का मतलब था कि ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा इसने दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है? तो जो एंगल व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अगर कोई पर्सन देखता है, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ देखिए, अब ठीक हो गया है। यहाँ पे देखिए, देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्मेड व्हेन वी लुक अप एंड इज मेजर्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होता है। दूसरा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है। व्हेन वे अ पर्सन, जब अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ देखेगा जब कोई पर्सन, तब ये एंगल बनेगा। ठीक है। उधर देखिए आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, जो ग्रीन में देखा है इन्होंने बिल्कुल क्लियरली कि डाउनवर्ड देखा, नीचे की ओर देखेगा। द साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉरवर्ड व्हेन वी लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट एंड मेजर्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ये क्या है? जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तब डिप्रेशन का एंगल बनेगा,
और ये क्या होता है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। इतना समझ लो बस, ठीक है। बाकी हम कॉपी पेन पे आपको समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देख लेना एग्जाम्पल। तो इसने स्टेप्स टू सोल्व क्वेश्चन ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस, हाइट एंड डिस्टेंसेस पे रिलेटेड क्वेश्चन का ही सोल्व करना है। ये वाले देखिए बहुत ही अच्छा है। पहला दिया है फर्स्ट ड्रा द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फिगर ड्रा करना है। जैसा भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रा करना है। मार्क द एंगल पॉइंट्स एंड मेजरमेंट एज गिवन, कोई एंगल दे रखा है तो उसको बनाओ, पॉइंट दे रखा है, कोई मेजरमेंट दे रखी है, मेजरमेंट मतलब लेंथ ऑफ साइड दे रखी हो, उसको नोट करो, लिखो। यूज़ द एप्लीकेशन रेशियो, एप्लीकेबल रेशियो साइन कोस 10 टू फाइंड द अननोन मेजर एंड सोल्व। यानी अगर कोई साइड दी नहीं हुई है तो आपको साइन कोस 10, कोसेकेंट सीकेंट कोटेंजेंट, इनका यूज करते हुए आपको अननोन सोर्सेज को निकालना है, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो थोड़ा सा जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। चलो कोई ना, साथ में ही कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपी पेन पे। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन, लेफ्ट साइड देखिए आप, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ क्या है आपका, एलिवेशन, ELEVATION, एलिवेशन, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच डिफरेंस लिखना है। तो चलिए मैं पहले डिफरेंस लिख लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे 2 डिफरेंस लिखने। वैसे तो देखो इसने दिए हुए हैं कि जो ये एंगल है ना, ये होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, और ये होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे येलो कलर में दिए थे ना, वही डिफरेंस होगी, ठीक है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ये अबव होगा उससे, ठीक है, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, लिख लेना, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये आपका क्या होगा, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये अब होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बिलो होगा। थोड़ा सा बता भी देता हूँ मैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ठीक है, तो ये वाला एंगल यहाँ से बनेगा जब हम ऊपर से, जैसे यहाँ कोई मकान है, जब ऊपर से कि कोई वस्तु नीचे की ओर देखें, ये नीचे है कोई वस्तु, तो ये यहाँ पे बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा ये कब बनेगा, जब हम नीचे खड़े हो यहाँ पे, और यहाँ पे माया कोई वस्तु है इतनी ऊंचाई पे, उसको देख रहे हो, ठीक है। और ये आपका उस दिन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। अब वो हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल था, बिलो हॉरिजॉन्टल, और लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर देखेंगे तब बनेगा, यहाँ बनेगा, और अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब देखिए इसमें सेकंड, नेम द एंगल फॉर्मेड बिटवीन द टावर एंड द शिप एज शोन इन द इमेज 3 ऑफ द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 की जो इमेज है उसमें टावर और शिप के बीच कौन सा एंगल बनना है वो बताना है। देखिए इमेज 3 कौन सी देख लेते हैं, ये है इमेज 3। थोड़ा सा बना भी देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ये मान लिया इसने लाइट हाउस दे रखा है, पेंटिंग बहुत अच्छी है मेरी, आप चैनल पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने पेंसिल चार्ट में डाल भी रखी है पेंटिंग्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई जहाज़ है, ठीक है, ये जहाज़ है, और ये जहाज़ यहाँ पे बना 90 डिग्री एंगल, और यहाँ से कोई जहाज़ से ऊपर की ओर देख रहा है। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ऊपर की ओर देख रहा है या नहीं, भाई कोई व्यक्ति यहाँ से भी देख, हो सकता है यहाँ से नीचे देख रहा हो, यहाँ से ऊपर देख रहा हो। मुझे कैसे पता चला कि देखो यहाँ पे क्या दे दिया इसने, हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी, ठीक है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इस जैसा है, इस जैसा तो दिखाई नहीं दे रहा ना, तो ये एंगल थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा एंगल बोला था वो,
इसने बोला था कि इमेज 3 में कौन सा एंगल होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर है ना, ELEVATION, इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ कोई पर्यवेक्षक दिखा देंगे, इसको पर्सन खड़ा हो गए और वो नीचे की तरफ किसी जहाज़ को देख रहा होगा, क्वेश्चन में बोले तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कोई नहीं, तो बाद की बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। ड्रा द फिगर फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, फ्लोइंग स्टेटमेंट के लिए एक फिगर बनाना है आपको। ये बहुत ही अच्छी वर्कशीट दे रखी है, पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले फिगर बनाना आना चाहिए, और तो यही सी वर्कशीट में यही दिखा रखा है कि आपको स्टेटमेंट से फिगर कैसे बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से 60 मीटर अबव, साथ साथ ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सी लेवल है, मान लिया, ठीक है, ये क्या है, सी लेवल है। इससे 60 मीटर अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज बीटा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का वो क्या है, बीटा है। तो देखिए इसने कहा कि एंगल फ्रॉम, दोबारा पढ़ लेते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से 60 मीटर अबव, वो पॉइंट कहाँ पे होगा, अब हवा में तो होगा नहीं, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता, मान लिया यहाँ कोई पर्वत है, यहाँ पे पॉइंट है, ये 60 मीटर हो गया, ठीक है, यहाँ से 60 मीटर हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट है, और यहाँ पे बादल है, क्लाउड है आपका, ठीक है। तो इस क्लाउड से ये वाला एंगल, ठीक है, इस क्लाउड से आपका ये एंगल दिया है इसने, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो एलिवेशन तो ऐसे ही बनेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा इस केस में, तो ये दे रखा है, ये कितना है, बीटा है। फिर इसने क्या कहा है, फिर इसने कहा है जो ये हाइट है क्लाउड की सी लेवल से, ये कितनी देर की है, लास्ट पॉइंट देखिए 518 मीटर, देखा ना लास्ट में, द हाइट ऑफ द क्लाउड इज़ 518 मीटर। अब देखिए इससे पहले, जस्ट पहले वाली लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द सी इज अल्फ़ा। अब शैडो को आप कहीं मान लो, यहाँ शैडो मानोगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा, मान लें यहाँ शैडो मान लेते हैं, इसकी शैडो यहाँ पे है, ठीक है, क्लाउड की शैडो ये है, ये शैडो है, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला, डिप्रेशन बोला तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा, ठीक है, बन गया चित्र। इसमें 60 मीटर अबव द सी लेवल कोई पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्लाउड का बीटा है। फिर क्लाउड कितनी ऊंचाई पे, सी लेवल से 518 मीटर। फिर उसने कहा था कि क्लाउड से नीचे इसकी शैडो का एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी डिप्रेशन तो ये होगा, तो ये अल्फ़ा दे रखा है, ठीक है, ये बन गया चित्र। तो मुझे लगता है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और जल्दी ही मिलेंगे आपको 2 अक्टूबर की वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर। 2 अक्टूबर की वर्कशीट का सॉल्यूशन अगर हिंदी मीडियम में देखना हो तो हम अपलोड कर चुके हैं, और अगर आप चाहते हो कि और भी वर्कशीट का वीडियो आपके पास सबसे पहले आता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।